नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET PG स्टडी कैपिटल पर। और आज CUET PG 2026 MA हिस्ट्री की परीक्षा अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे पेपर के लेवल के बारे में, किस तरीके का पेपर पूछा गया और पिछले साल की तुलना में इस साल का पेपर कैसा था। आपका पेपर कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमन। रमन। आपका? मेरा नाम है जिज्ञासु। जिज्ञासु, ओके। पेपर के लेवल को ओवरऑल क्या रेट करेंगे, इजी, मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट हाँ। था आपके अकॉर्डिंग? मॉडरेट। ओके, मॉडरेट पेपर था तो कितने सवाल अटेम्प्ट हुए होंगे? ऑन एवरेज बच्चों ने 50 तो किए होंगे। 50। आपने कितना किया है? हाँ, मैंने 55 किया। एक्यूरेसी के साथ या? एक्यूरेसी के था, लेकिन एक्यूरेसी इतनी अच्छी तो नहीं हुई है क्योंकि उसमें स्टेटमेंट के और फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आते हैं अरेंज करने वाले वो ज़्यादा थे, इस वजह से एक्यूरेसी तो इतनी मेंटेन नहीं होगी। क्रोनोलॉजी वाले सवाल ज्यादा थे? हाँ, ज़्यादा थे उनके। असर्शन रीजन? हाँ, वो भी थे। अच्छा, ओके। मैच द फॉलोइंग के कितने क्वेश्चंस थे और ठीक ठाक मात्रा में थे या लेवल किस तरीके का था? 5 से 10 तो होगा मैच। और अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान किस तरीके का सवाल किया? कोई फैक्चुअल वाला था, डायरेक्ट। और बहुत बार जैसे कि आधारित भी नहीं था टॉपिक से। आई थिंक क्रोनोलॉजी में भी फैक्ट वाले ही सवाल ही रहे होंगे अरेंज करने के लिए। टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि यदि एक विकल्प भी मैच हो जाता है बहुत बार तो उससे पूरा चारों बन जाता था। बढ़िया। 90 मिनट का जो समय मिला वो एनफ था? हाँ, ठीक था। हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? हाँ, BHU ही। BHU। आप? BHU। चलिए, आप लोग BHU से हैं भी? चलिए, ऑल द बेस्ट कि एक बार फिर से आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, MA हिस्ट्री का पेपर दे के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आस्तिक कुमार शाह। आस्तिक। आपका? नीलाक्षी। ओके। पेपर के लेवल को आप दोनों लोग क्या रेट करोगे, किस तरीके का पेपर था? Well, it was pretty hard. हार्ड था। आपके अनुसार? मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था। आपने कहा पेपर कठिन था, रीजन क्या था? PYQs की तुलना में क्या पेपर कठिन हो गया था, या जिस तरीके के सवाल पूछे गए थे उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा था, या बियॉन्ड द सिलेबस पेपर था? सिलेबस के अकॉर्डिंग तो था। लास्ट 2 इयर्स के PYQs आई बिलीव मेरे लिए मॉडरेट थे। इस बार क्वेश्चंस दे वर वेरी स्पेसिफिक। ओके। क्या मतलब किस तरीके के सवाल कठिन हो गए थे, थोड़ा सा अगर एलोबरेट करना चाहो इसको तो? जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाले क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लाइक कौन सा वाला किसके बाद आता है। तो मतलब जो फैक्चुअल सवाल थे उन्होंने परेशान किया। हाँ। ओके, फाइन। आपके अनुसार जिस तरीके के सवाल आते हैं, NTA पूछती है, असर्शन रीजन पूछती है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के पूछती है, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट पूछती है, और साथ में आपके और तरीके के सवाल NTA के होते हैं, तो किस तरीके का सवाल सबसे डिफिकल्ट रहा? असर्शन रीज़न सबसे डिफ़िकल्ट रहा फॉर मी, क्योंकि असर्शन रीज़न में कुछ ऐसे भी असर्शंस और रीजंस दिए गए थे जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, मगर पार्शियली हैं। ओके। इन द सेंस आई थिंक जो ऑप्शंस हमारे पास आते हैं A एंड R, तो A और R दोनों सही तो हो सकते हैं, बट उसकी जो सही व्याख्या वाली बात थी वहाँ कंफ्यूजन हो जा रही होगी। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे थे जो पार्शियली रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे गुरु नानक देव जी का एक सवाल आया था कि भक्ति मूवमेंट के सेंट जो थे उन्होंने लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया था, गुरु नानक जी ने सिखिज्म प्रीच किया था। ये कोरिलेटेड है, मगर ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। और बट आंसर अभी क्लियर नहीं है कि NTA किस पे जाएगी। एग्जैक्टली दैट। तो वहीं पे थोड़ी समस्या हो रही थी। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? 54। 54। आपने? मैंने सारे अटेम्प्ट किए। सारे अटेम्प्ट कर दिया आपने। तो क्या तुक्का वगैरह भी लगाए हैं या? ना, मैं तुक्का नहीं लगा था। अच्छा, तुक्का नहीं लगाया आपने, मतलब जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगी उसको आपने अटेम्प्ट हाँ। किया। चलो, बहुत अच्छा। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? होपफुली JNU और DU। अभी आपकी पढ़ाई कहाँ से चल रही है? BHU। BHU से चले। आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU में रहना है। अच्छा, BHU में ही रहना है। चलो, ऑल द बेस्ट कि आप सभी को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ रही है। क्या नाम है आपका? करिश्मा। करिश्मा। पेपर के हिस्ट्री का पेपर था आपका? जी। पेपर के लेवल को क्या रेट करोगे, इजी, मॉडरेट या हार्ड, पिछले सालों की तुलना में? इजी भी था और थोड़ा टफ भी था। ओके, मतलब मॉडरेट पेपर था। जिस तरीके के सवाल NTA पूछ रही थी इस साल तमाम पेपर्स में हमने देखा कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रही थी, सत्य असत्य कथन, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछ रही है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पूछ रही है, साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करने के क्वेश्चंस पूछ रही है। हम जानते हैं हिस्ट्री का पेपर है, क्रोनोलॉजी में हमें बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं कि अगर किसी भी गाजा को किसी सीक्वेंस में लगाना हो या जो भी ऐसे सीक्वेंसेज हो, तो सबसे ज़्यादा किस तरीके के सवाल आपको परेशान किया और सबसे ईजी क्या रहा? वो क्रोनोलॉजी जो था वो सबसे टफ लगा है और उसमें कुछ चीज़ें जो थी मैच नहीं कर रही थी। हाँ, तो थोड़ा बोल तो रहे टफ भी था और इजी भी था। पेपर सिलेबस से बियॉन्ड तो नहीं गया था या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सब बुक का ही आया था और सबसे ठीक। चलो, बहुत अच्छा। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मेरा तो मुझे लगता है 45। एक्यूरेसी के साथ किए हो या तुक्का वगैरह भी?
नहीं नहीं तुक्का नहीं 45। चलिए बहुत अच्छा। कहाँ से अभी आपकी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई तो अभी नहीं, सीयूटी की तैयारी करी थी। अच्छा, और ओके। बाकी आपका वीडियो मैंने देखा था, बहुत एडमिट कार्ड को लेके मेरा इशू था तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था। चलिए हेल्प मिली वीडियो से? बहुत हेल्प मिली। चलिए बहुत अच्छा। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? यूनिवर्सिटी बेचू बीएचयू टारगेट कर रहे हो, इसके अतिरिक्त कोई और यूनिवर्सिटी? नहीं नहीं। चलो ऑल द बेस्ट कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपके लिए। थैंक यू सो मच। महेश कुमार। महेश, हिस्ट्री का पेपर था, हाँ पेपर का लेवल कैसा रहा? मिड से थोड़ा टफ था। टफ था। कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं? लगभग 55। 55 किया आपने। जो जिस तरीके का सवाल एनटीए पूछती है, सेशन रीजन, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल वे में, आजकल सबसे ज़्यादा सवाल ये भी डालने लगी है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, असत्य सत्य वाला कथन। तो इसके किस तरीके के सवाल थे और क्या ये डिफिकल्ट थे या इजी थे? नहीं डिफिकल्ट तो नहीं कर सकते हैं, कुछ आसानी था जो पढ़ने पिछले सालों की तुलना में PYQs आपने देखा होगा, उसके साल उसकी तुलना में ये पेपर कैसा था? थोड़ा टफ था। थोड़ा टफ मानेंगे। अच्छा ओके। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? 55। 55 आपने लगभग। किया। एक्यूरेसी क्या है? हाँ एक्यूरेसी अब समझ लीजिए लगभग चल जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं आप? वैसे तो BHU तो मिल जाएगा हमको जितना तक लग रहा है। BHU से ही आप भी? हाँ BHU से। चलिए बढ़िया। इसके अतिरिक्त JNU, DU? अब सब विद्यार्थी का तो यही प्लान रहता है कि JNU मिल जाए, लेकिन BHU लास्ट में तो मिल जाएगा जितना तक। चलिए ऑल द बेस्ट कि आप सभी को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। थैंक यू सो मच। तो अभी आप देख रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे विद्यार्थियों से जो अभी MA हिस्ट्री CUET PG 2026 का पेपर दे के आए हैं। पेपर के लेवल को बहुत ज़्यादा इजी किसी भी विद्यार्थी ने नहीं कहा है, कुछ ने इजी टू मॉडरेट कहा है, कुछ ने मॉडरेट कहा है। पेपर रीज़न ये है कि जिस तरीके के NTA सवाल पूछ रही है इस साल क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करने का, तो फैक्ट्स को कुछ ज़्यादा ही विद्यार्थियों को एक तरीके से रटने की आवश्यकता पड़ जा रही है। और ये जो क्रोनोलॉजी के सवाल थे पहले CUET PG में नहीं आते थे, पहले सिर्फ ये नेट के पेपर्स में आया करते थे और विद्यार्थी शायद उसके लिए अभी उतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे, इस कारण से पेपर कठिन रहा। और दूसरा रीज़न ये है कि सेशन रीजन में जो सवाल NTA के द्वारा रखे जा रहे हैं, ये सवाल A एंड R दोनों सही तो हो जा रहे हैं, बट उसकी करेक्ट व्याख्या को लेकर के, यानी ये स्टेटमेंट इसको सही इलोबरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको लेकर के विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन रह रही है। और कहीं ना कहीं कुछ सवाल वास्तव में कन्फ्यूजिंग रह रहे हैं। आपका पेपर कैसा गया है और पेपर के लेवल को आप क्या रेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे की सूचनाओं के लिए आंसर की, रिजल्ट्स और बाकी जिस तरीके की भी आपको जानकारी चाहिए CUET PG स्टडी कैपिटल पर आपको समय से मिलती रहेगी। उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और बाकी हमारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।